हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपको देख के लग ही रहा होगा कि छठ का जो है सांझ का बेला स्टार्ट है। लोग छठ मनाने के लिए अपने अपने घाटों पे जा चुके हैं और हम भी अपने घाटों पर आ चुके हैं छठ डाला लेकर। और क्या वो बेला है, कैसे लोग हैं, कैसे छठ मना रहे हैं और क्या उनका उत्साह है, बच्चों का क्या उत्साह है, कैसे सजाया गया है, चीज़ों का क्या क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट है, सारी चीज़ दिखाएंगे। और ये महापर्व है हम लोगों का। तो हम सभी जानते हैं कि छठ हमारा महापर्व होता है। तो चलिए दिखाते हैं कि हमारा घाट कैसा सजा हुआ है और क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक बिहारी अपने घाट को अपने जान से ज़्यादा बढ़कर सजाता है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसा हमारा घाट है। जस्ट हम सामने ही हैं और आपको दिखाते हैं और आपको समझ आएगा। तो चलिए ले चलते हैं अपने घाट की तरफ आपको। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा प्यारा सा घाट किस कदर चमचमा रहा है। चारों तरफ सजावट, लोगों का आगमन और डाला सज चुका है और सभी लोग अपने घर से आ चुके हैं। और घाट पे ऐसे सजा हुआ है घाट की व्यवस्था कि मैं क्या ही बताऊं। देख सकते हैं कि बच्चे पूरे उत्साह में हैं, कोई फटाका फोड़ रहे हैं, सब सज धज के आ चुके हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, सबका अपना ही ओपिनियंस है। और कुर्सी वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। और जैसे ही बरतिया लोग आई तो सब लोग उठकर उनको जो है सही ढंग से ले जाने के लिए चले गए। देख सकते हैं उसके बाद ये लोग धीरे धीरे पानी में उतरेंगी। और ये व्यवस्था एक सिटी का है, क्योंकि देख सकते हैं एक सिटी में लोग छठ को मनाने के लिए भी उसी उत्साह से आते हैं जिस उत्साह से लोग गांव में आते हैं। बस एक चीज़ बदल जाती है, जो कि घाट। वहाँ पे कुछ बड़ा सा घाट होता है और यहाँ कुछ छोटा सा घाट होता है, लेकिन भावना, फीलिंग और उत्साह वही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आती। तो आप देखेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सिटी में लोग आते हैं तो जो पानी का जो व्यवस्था है वो पाइप से की जाती है, लेकिन गांव में वही स्वच्छ पानी होता है नदियों का। साथ ही अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखेंगे छोटे से बच्चे कितने उत्साह में होते हैं फटाखा फोड़ने के लिए। खुद नहीं जला पाएंगे लेकिन बड़े भैया को, भैया जला दो। दोस्तों अगर मैं दिखाऊं तो देख सकते हैं कि आप लोग कैसे आ चुके हैं और काफ़ी लोग हैं। और इसे सजाया गया था उतने ही उत्साह से, इसे सजाया गया था जिस उत्साह से आप देख रहे हैं। और बच्चे का मस्ती, लोगों का आना, आपस में जुड़ना। और यहाँ पे भी वही व्यवस्था है, 10 2 4 5 घर से लोग आए हैं और अपने अपने जो डाला को लेकर आए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ सजाई गई हैं और जो बरतियाँ हैं वो उतर के शाम के अर्घ के बेला का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो बरतियाँ है वो कर रही हैं। और ये सबसे खतरनाक छोटा बच्चा है। आप सोचेंगे कि बहुत प्यार हमको कर रहा है, नहीं, अभी इसका शैतानी दिखाते। मेरा कान पकड़ा और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए छुपा के मेरे कान को ऐंठ रहा है। मतलब समझ रहे हैं कितना खतरनाक बच्चा है। इसकी ये शैतानी को मैं इस कैमरा में मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है। आपको लग रहा हो कि मुझे प्यार कर रहा है, नहीं, मेरा कान ऐंठना था। सबको ऐसे ही करता है, किसी को चूटी काटेगा, देखिए वहाँ गया ना, अब पीछे वहाँ से चूटी काट के आएगा। तो ये इतना शैतानी पूरे घाट पे किया है भाई साहब। जब घाट बन रहा था तो उसमें बार बार कूद जा रहा था, कुछ लेके भाग जा रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन सब इसे प्यार कर रहे थे क्योंकि दिखने में बड़ी मासूम था। लेकिन शैतानी उतना ही ज़्यादा का है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मैं और बाकी लोगों को दिखाऊं तो देख सकते हैं कि सब लोग जो है लगभग लगभग बातें कर रहे हैं। और पीछे मैं घाट दिखाऊं तो देख सकते हैं कि सब लोग आके घाट पे बैठ गए हैं। और ये देख सकते हैं कि दोनों भाई एक ही प्रकार के हैं। ओ भाई देख ले, इधर वीडियो शूट हो रहा है, हाँ देखा, देखो, इसी को कहते हैं प्यार। आपस में देखना, जुड़ना, महसूस करना। और सबसे जो रोचक चीज़ें मैं दिखाऊं आपको तो देखेंगे आप इसकी सजावट, क्योंकि सिटी में होने के बावजूद भी लोग कितने बेहतरीन ढंग से सजाते हैं। और मैंने भी सजाया है, काफ़ी वक्त लगा, 2 3 घंटे में हम लोगों ने पूरे इसे अच्छे से सजाया है, डेकोरेट किया है, ताकि जब हम लोग वहाँ पे जाएं तो लोगों को लग सके कि हाँ भाई हम लोग छठ घाट पे आ चुके हैं, गांव की जो अधूरी बातें हैं वो पूरी हो सके। और ये मतलब शैतान नटखट बच्चा देखिए अपने पटाखा फोड़ने में लगा हुआ भाई साहब, ये वंचित होने वाला ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो देख सकते हैं घाट पे पानी है, लोग आ चुके हैं और हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग निकले शाम में, तो कुछ भूख लगा हुआ था तो मार्केट में जाके हम लोग ने नाश्ता किया है। लोगों को सालों से इंतजार होता है छठ का, और जैसे ही छठ आता है हमारा दिल बाग बाग हो जाता है और हम सारे चीज़ को छोड़ के, सारे काम धाम को छोड़ के अपने छठ घाट के लिए तैयार होते हैं। अपने छठ मैया को जब जाते हैं और वहाँ से फिर दौरा को जब लेकर आते हैं, सारे प्रसाद को लेकर आते हैं, तो फिर रात में डाला जगाया जाता है। डाला जगाने से तात्पर्य है कि सारे जो सामग्री है उनको रख कर उसमें दीपक बाती को लगाकर और गीत गाए जाता है। जो
पर्व छठ है ये यूं ही महापर्व नहीं कहलाया। तो चलिए दिखाते हैं कि छठ पर्व का जो सबसे अहम जो हिस्सा है, जो कड़ी है, वो क्या है और कहाँ है, वो सारी चीज़ों को बाकायदा से दिखाएंगे। चलते हैं। तो आपको पता होगा शायद कि छठ सबसे पहले कहाँ मनाया गया था, तो भागलपुर में। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अंग प्रदेश के राजा अंग, जिनका नाम था कर्ण, उन्होंने ही सबसे पहली बार सूर्य भगवान को अर्घ दिया था और हमेशा वो सुबह और शाम अर्घ दिया करते थे। और कहा जाता है कि छठ का जो स्टार्टअप है वो भागलपुर से हुआ था और भागलपुर से ही धीरे धीरे बिहार के हर कोनों में छठ पहुंच गया। धीरे धीरे हम बिहारी हर एक जगह छठी मैया को पूजने लगे हैं। लोग कहते हैं कि डूबते हुए अर्घ और उगते हुए सूरज की पूजा हम सिर्फ बिहारी ही करते हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज की पूजा तो हर लोग कर लेते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा हम ही सिर्फ बिहारी ही करते हैं। और ऐसा सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलेगा, और आप अलग अलग जगह जाएंगे तो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप बिहार आकर देखिए, भागलपुर आकर देखिए, पटना आकर देखिए, मुजफ्फरपुर आकर देखिए, बांका, कटिहार, बक्सर, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, गोपालगंज, किशनगंज, आप अररिया, कहीं भी आप आकर देखिए, आपको छठ का वही धुन, वही राग, वही प्यार और वही छठ मैया के प्रति लगाव दिखाई देगा। जहाँ बिहारी होगा, जहाँ बिहार होगा, वहीं छठ पूजा होगा। तो बोलो जय छठ। दोस्तों, हम लोग 3 बजे सवेरे उठकर नहा धोकर और पहुँच चुके हैं घाट पे डाला लेकर। और देख सकते हैं अभी कुछ ही लोग आए हैं, 2 ही 3 लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे 4 बजते तक लोग छठ घाट के प्रांगण में पहुँच जाते हैं। और देख सकते हैं कि सुबह भी लोग उसी मोस्तेजी, उसी चुस्ती फुर्ती से मौजूद हैं जैसे कि शाम वाला अर्घ में मौजूद थे। और अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों, बच्चों का फूटता हुआ फटाका, विभिन्न प्रकार का जो कुलिया, चकड़ी, आइटम बम, विभिन्न प्रकार का जो नामकरण है वो चीज़ें फोड़ी जाएगी। और देख सकते हैं कि लोग, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को जो है जला रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर मैं दिखाऊं तो घाट किस प्रकार से चमचमा रहा है। सुबह वाला घाट में जो लड़ी लगाई गई है, जो खूबसूरती है, जो दीपक जल रहा है, उसकी बनावट और उसका जो प्रकार है, आरती हुई जो संदेश और जो शांति है और जो मतलब छठी मैया का जो आभास है, वो सीधा सीधा आप महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलता है, और जब भी आता है उसी उमंग से आता है और दिल के उसी कोने में छा जाता है, जैसे कि मानो अभी तो स्टार्ट ही हुआ हो। और हर बार वैसा ही नया सा अनुभूति होता है। कभी भी अगर आप जाएंगे तो आपको छठी मैया के प्रांगण में वही सारी चीज़ें महसूस होगी जैसे कि आप बचपन में किया करते थे। और देख सकते हैं कि लोग कैंडल जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, कुलिया फोड़ रहे हैं, मतलब हर प्रकार की चीज़ें चल रही है। और एक कोई कुलिया तो फूट ही नहीं पा रहा है या जल ही नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ दिखाऊं तो अब धीरे धीरे स्टार्टअप हो गई हैं, लोग आने लगे हैं, बरतिया लोग भी आने लगी हैं, तो चीज़ें अब बिछा दी गई हैं ताकि वो जब आएंगी तो बैठेंगी, पानी में खड़े होंगे। और 2 घंटे लगातार पानी में खड़े होकर जब सूर्य भगवान आने वाले होते हैं तो लोग वहाँ पे छठी मैया का आग्रह करते हैं। दोस्तों, छठ है तो मैं कैसे पीछे छूट जाऊँ, तो मैंने भी छोटा सा कुलिया जलाया है, देख सकते हैं। और काफ़ी कम ही देर जला, लेकिन चला तो है। और छोटे छोटे बच्चे भी बम फोड़ रहे हैं, मतलब डर रहे हैं लेकिन डर नहीं है दिल के अंदर। वो उमंग, वो प्यार और वो चीज़ें देख सकते हैं। जो बम फूटने का जो अंदाज़ है, जो कुलिया फोड़ने का अंदाज़ है, क्योंकि सवेरे देख सकते 3 बजे जब जल रहा है तो अंधेरा पूरी तरह से मिट जा रही है और बच्चे एकदम अपने धुन में लगे पड़े हैं। और धीरे धीरे अब सुबह के 5 बजने वाले हैं और देखते ही देखते कैसे ही सूर्य के बेला का समय आ गया, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला, फटाका भी फूटना बंद हो गया। और अब व्रती लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जो है छठी मैया का इंतज़ार कर रही हैं। और जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे तो उनको अर्घ देने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं घाट भी भर चुका है और काफ़ी लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो अब तो जो है सुबह वाला प्रोसेस है। और देख सकते हैं कि लोग अब फिर से वही प्रोसेस अपनाया जा रहा है, लोगों के ऊपर पानी डाली
डालती जा रही हैं और पानी डालने के बाद लोग छठी मैया का ध्यान करेंगे और कुछ समय बाद ही अर्घ देने का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाएगा। और देखते ही देखते अब अर्घ बेला का भी समय आ चुका है। देख सकते हैं अब चंदन और जो है सारी चीज़ लगाई जाने लगी है, हाथ में भी चंदन किया जाने लगा है और अब धीरे धीरे जो है अब अर्घ देने का जो वो क्षण है वो वापस आ चुका है। और अब कुछ ही समय में भगवान को अर्घ, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाने लगेगा। और मैं सारी चीज़ों को दिखाऊं तो ये कितनी एक एक स्टेप बाय स्टेप कितनी क्रमबद्ध तरीके से होती है एक एक प्रोसेस को, और इसमें काफ़ी जो है मतलब अनुभूति जो है बहुत अच्छी होती है। देख सकते हैं सूर्य भगवान अब आ चुके हैं, आसमान पूरी तरह से साफ़ है और भगवान कह रहे हैं कि अब चीज़ें शुरू की जाए। तो देख सकते हैं कि ऐसे ही जो है अर्घ को उठाकर दी जाती है व्रतियों के हाथ में, और वो हाथ में लेकर सूर्य भगवान को नमन करते हैं और उस जो पानी होता है, जो जल होता है, उस जल में छूते हैं और अर्घ भगवान को देते हैं कि हे माता रानी, हर बार ऐसे ही आना और हमारे दुख विपदाएं और कष्ट को हर लेना और हमेशा घर में शांति, उन्नति और प्यार बनाए रखना, समृद्धि बनाए रखना, सबके मन को शांति में बनाए रखना। और ये धीरे धीरे ये प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। व्रतियाँ बहुत सारी चीज़ों को की कामना करती हैं, लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, और उस समय जो अर्घ वेला का जो समय होता है वो सबसे अहम होता है, सबसे अहम वेला होता है, क्योंकि उस समय माहौल पूर्णतः से शांत होती है, लोग पूरी तरह से पूजा पाठ में विलीन होते हैं और प्रणाम कर रहे होते हैं, डाला दे रहे होते हैं, अर्घ दे रहे होते हैं। और उस समय का जो बेला है एकदम मतलब थोड़ा सा जो ज़्यादा ही मतलब रोचक हो जाता है, लोगों का आपस में जो है लगाव बढ़ जाता है और उस समय एक दूसरे की प्रति जो है जो द्वेष भावना सारे कुछ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को मिलकर पूरी तरह से जुड़ जाते हैं लोग, और कोई चूक ना हो जाए, कुछ चीज़ छूट ना जाए, इसलिए सब एक दूसरे के हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं कि कभी भी ज़रूरत हो किसी को भी तो वो पुण्यतः उस चीज़ों को कर सकेंगे। और देख सकते हैं कि मतलब लगातार चीज़ें चलती ही जा रही है, कोई भी कहीं भी चीज़ें रुक नहीं रहा है और सब भगवान सूर्य को अर्घ देते जा रहे हैं। यही बेला जो है सबसे अहम बेला होता है, सबसे छठ का जो मॉर्निंग वाला जो अर्घ होता है यही प्रोसेस होता है इसमें। और शाम वाले प्रोसेस में होता है तो शाम वाले में पश्चिम की तरफ अर्घ दी जाती है जब भगवान डूब रहे होते हैं सूर्य भगवान, लेकिन सुबह वाले में पूरब की तरफ रुख करके भगवान को अर्घ दी जाती है, क्योंकि सुबह में सूर्य भगवान सामने होते हैं और उगते सूरज की पूजा करते हैं। तो यही चीज़ें मैंने बताया था कि एक बिहारी सारे चीज़ को फॉलो करते हैं और भगवान को जो है अपने दिल से जुड़कर पूजा करते हैं। और ये इतने अहम त्यौहार हैं कि सालों से लोगों को इंतज़ार होता है, और जब इंतज़ार ख़त्म होती है तो फिर लोगों का जो भाव है वो दिखने लगता है घाटों पर, और ऐसी भाव दिखता है जैसे मानो लोग कितने जन्मों से बिछड़ रखे हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा फ़ोटो भी खींच रहा हूँ और वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ये मैंने शूट नहीं किया है, किसी और ने भी शूट किया है, लेकिन मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ प्रणाम करने के बाद भगवान को। और धीरे धीरे अब अर्घ की बेला समाप्ति की तरफ है और अब भगवान को जल दिया जाने लगा है। लोग देख सकते हैं कि अब जो है फ़ोटो वोटो खींचने के प्रोसेस में आगे बढ़ने लगे हैं और डाला भी धीरे धीरे सजाया जाने लगा है घर की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले लोगों को प्रसाद दी जाएगी, हर जितने भी लोग मौजूद हैं सबको प्रसाद दी जाएगी और प्रसाद को लोग वहीं घाट पे खाएंगे। और बच्चों का मस्ती शरारत सब एक तरफ है, एक तरफ पूजा का जो अंतिम वेला है वो अपने रुख पे है, एक दूसरे को लोग टीका चंदन लगा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो है मस्ती में लगी है और सब एक तरफ चल रहा है। मतलब वो बेला वो चरम है जब समझिए कि अब विछड़ाव का बेला है। तो जैसा कि आपको पता है कि छठ अब ख़त्म हो चुका है, सवेरे वाली घाट भी अब हो गई है, लोग अपने घरों में वापस आ चुके हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं जो बच गए हैं घाट पे। और अब घाट सुनसुना हो चुका है, मतलब घाट पे कोई नहीं है। और जो घाट पे जो व्यवस्था लगी हुई थी, जो ताम झाम लगा हुआ था, वो सारी चीज़ों को एक आध घंटे में मतलब खोलना शुरू कर दिया जाएगा या खोल दी जाएगी। अभी तो नहीं, लेकिन एक आध घंटे के बाद ये सारी प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। मैं शायद होगा तो मैं वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा। अच्छा,
सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि सभी लोग दूर दूर से आते हैं और मतलब मैक्सिमम लोग जो है शहर के गांव में जाते हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि गांव में साल में एक आध बार जाना और वहां जी कर पूजा करना, वहां जी कर लोगों से मिलना, अपनी बातें कहना और उनकी बातें सुनना, ये अहम होता है। लेकिन किसी कारण बस कुछ लोग सिटी में ही सारी चीज़ मना लेते हैं, शहर में ही पूजा पाठ कर लेते हैं। इसमें भी कोई विपदा और आपत्ति की चीज़ें नहीं है, वो भी बेहतर है। लेकिन मेरा मानना है कि छठ जो है वो गांव का चीज़ है, क्योंकि छठ में जब आप गांव जाते हैं तो वहाँ का जो व्यवस्था है, वहाँ का जो लोग हैं और वहाँ की जो मतलब सराउंडिंग है, कल्चर है भाई, वो साल में एक आध बार तो मतलब सबको नसीब हो, मतलब हर को। तो ये चीज़ें मुझे वाकई में मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गाँव में जाकर छठ मनाना। लेकिन मैं भी इस साल जो है सिटी में ही किसी कारणवश जो है छठ पूजा मनाया हूँ, लेकिन अगली बार से ये सारी चीज़ें गांव में मनाई जाएगी। मेरा उम्मीद रहेगा कि मतलब 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगली बार गांव में जाकर ही चीज़ें सेलिब्रेट की जाए, और मैं इसका समर्थक भी हूँ। लेकिन कल कोई बात नहीं, इस साल यही रहा, लेकिन जब अगली साल चलेंगे तो वहाँ भी मनाएंगे और वहाँ का भी चीज़ें शूट करेंगे। खैर, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हुई हैं और जो घाट पे जो सारी व्यवस्था सजी हुई थी, अब उसको जो है गाय माता जो है उसको खाएंगी। जो हम लोग केला का जो थम लगाए थे उसमें जो पत्ता हरा हरा था, वो गाय माता लोग भोजन में अपना जो है करेंगी। और वहाँ से रिसप्ता बना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो है व्यवस्था ढंग से लगाई गई थी। और इस 2 दिन के लिए हम लोग इतना सारा चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं भाई साहब, कि मानो कि शादी जैसा जो समारोह है वो हो जाता है। क्योंकि इसमें कोई पंडित पुरोहित जो है पूजा नहीं कराते हैं, इसमें पूरा अधिकार व्रती को दी जाता है कि भाई आप अपने श्रद्धा से जितने चीज़ों को इकट्ठा कर सके, लेकिन बाकायदा नियम को बरतते हुए तो वो सारी चीज़ की जाती है। खैर, ये पूजा का जो व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे और मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए लव यू, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।